4 नवंबर को गाजा बाजा व घोड़ा ऊंट के साज सज्जा के साथ निकलेगी भगवान चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा। कायस्थ महासभा की तैयारी पूरी। प्रतिमा विसर्जन के भव्य शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में कायस्थ समाज के लोग होंगे शामिल। शोभा यात्रा में जगह जगह दिखाए जाएंगे एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब। भगवान श्री चित्रगुप्त पूजा को लेकर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की एक बैठक जिलाध्यक्ष अखौरी ओमकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव के आवास पर संपन्न हुई। इस दौरान समाज से जुड़े कई लोग शामिल हुए, जहां लोगों ने चित्रगुप्त पूजा एवं शोभा यात्रा को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की। इस दौरान अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जिलाध्यक्ष अखौरी ओमकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि कायस्थ समाज के इष्ट देव भगवान चित्रगुप्त की पूजा समारोह 3 नवंबर को होनी है। शहर के विभिन्न जगहों पर भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति स्थापित की जाती है, जहां समाज के लोग पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद अलग अलग दिन मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होता है। इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आगामी 4 नवंबर को मूर्ति विसर्जन एवं भव्य और विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा शहर के आजाद पार्क से निकाली जाएगी, जो विभिन्न चौक चौराहा से होते हुए विसर्जन स्थल रूपमणि तालाब तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि कायस्थ समाज के लोगों से हम आह्वान करते हैं कि उस दिन शोभा यात्रा में शामिल होकर चट्टानी एकजुटता का परिचय दे। हजारों की संख्या में लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। गाजे बाजे बैंड पार्टी व ऊंट घोड़ा एवं विभिन्न प्रकार के साज सज्जा के साथ यह एक आकर्षक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि कायस्थ समाज बुद्धिजीवी समाज माना जाता है। ऐसे में हम लोगों को हमारा हक और अधिकार मिलना चाहिए। आपस में हम लोग एकजुट रहें और अपने समाज के लोगों का ज्यादा से ज्यादा उत्थान करें, यही हमारा उद्देश्य है। इस मौके पर विशाल रंजन दफ्तुआर, महामंत्री विपिन कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार वर्मा, राजेश कुमार सिन्हा, नवीन बिहारी उर्फ झुन्ना बाबू, राजीव रंजन, सुनील कुमार सिन्हा, राजेश सहाय, अमित श्रीवास्तव, सानू, दिलीप कुमार सिन्हा, मीडिया प्रभारी धीरज सिन्हा, राजू सिन्हा आदि लोग उपस्थित थे। चाहे धरती पर कोई भी हो, देश में हो विदेश में हो, उन लोगों को लेखनी कटनी लेखा जोखा सबके पास होता है। इसीलिए कायस्थ जाति समाज में, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी हों, चाहे गया से श्याम भरद्वाज जी हों, चाहे विश्वनाथ बाबू हों, काला पानी के सजा धारक हों, सब लोगों ने मिलकर देश की आज़ादी में योगदान दिलाया। कायस्थ जाति को ऑक्सीजन की तरह समाज में काम करने की जिम्मेवारी आज भी निर्वहन करती है। कोई जाति धर्म का हो, कलम दवात जो पूजा है चित्रगुप्त भगवान के लिए कल जो निर्धारित है 3 तारीख को, उसमें कलम दवात से चाहे वो एक कर्मचारी का सिग्नेचर से वेतन उठता हो, महामहिम राष्ट्रपति का आदेश होता हो, आज भी डिजिटलाइजेशन होने के बावजूद, चाहे माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे जिला पदाधिकारी, चाहे कमिश्नर या सेक्रेटरी, एक मंत्री से लेकर के एक कर्मचारी तक इसी कलम से सब कुछ होता है। चाहे वो सोना का व्यापार हो, चाहे वो लोहा का व्यापार हो, चाहे वो जूता का दुकान हो, चाहे वो कपड़ा का दुकान हो, आज भी कंप्यूटराइज होने के बावजूद भी लेजर जो है वो कागज़ और कलम से ही लिखाता है, और उसमें भी कलम दवात स्याही का इस्तेमाल होता है। इसलिए हर जगह ये मौजूद है। जो ये प्रतीक है, जो ये निशान है, जो यह चिन्ह है, वो हर घरों में, हर व्यापार में, हर जाति में, हर धर्म में है। इस आधारित जो बातें हैं वो सबके लिए बराबर है। इसको देखते हुए और जनसंख्या कम करके किसी कारण से आके जाने पर कुछ लोगों ने वर्मा लिख दिया, कुछ लोगों ने श्रीवास्तव लिख दिया जाति में, कुछ लोगों ने अम्बस्ट लिख दिया, कुछ लोगों ने करण लिख दिया, कुछ लोगों ने सिन्हा लिख दिया। इसलिए आबादी जो 1.2% ऐतिहासिक रहा है और तब के आज़ादी में और जनसंख्या और जनगणना में रहा है, वो घट के कैसे ही आधा हो सकता है 0.6% 1.2 का। तो हर जगह हम लोग अब एक अपनी उपस्थिति दर्ज होना अनिवार्य है, और उसका आकलन भी एक ऐप के द्वारा किए जा रहे हैं। और अगला जो भारत सरकार का होगा उसमें कॉलम में जाति में कायस्थ लिखना अनिवार्य है। अगर उपजाति उपनाम या टाइटल लगाएंगे तो फिर वो घटता जाएगा। सारी चीज़ें हैं। भगवान चित्रगुप्त का जो पूजा है वो सबके लिए है।
कलम दवात का पूजा है, सबके लिए है। इसलिए हम लोगों ने इस बार बृहद पैमाने पर, पटना में भी होने जा रहा है, बिहार में कई जगहों पर होने जा रहा है, गया में बृहद पैमाने पर इसका आयोजन की गई है कि चित्रगुप्त पूजा के स्थापना, मूर्ति का स्थापना कई जगह होता है। नई गोदाम में, नादरागंज में, एलपी कॉलोनी में, मालनपुर में अस्थाई है, गोलबीघा में, चित्रगुप्त गली में, गुलाब बाग में, बंगला स्थान में, कई जगह होता है भिन्न भिन्न जगहों पे। ये सारा कुछ होने के बाद कल हम लोग सामूहिक रूप से जितना प्रतिमा कोई आज डुबाते हैं, कोई दूसरे दिन, कोई तीसरे दिन, ऐसे करके, तो दूसरे दिन डुबाने के लिए जो जो राजी हैं, जो जो हैं उसमें सम्मिलित होकर के हम लोग नए गोदाम मोड़ से आज़ाद पार्क होते हुए, फिर उसके बाद वहाँ पोड़ा पोस्ट ऑफिस से, नादरागंज से, राजेंद्र आश्रम, चांद चौरा होते हुए गोदावरी और प्राचीन मंदिर पर पूजा आराधना करते हुए प्रतिमा का सामूहिक विसर्जन करना है। सह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें हर जगह जो निवास करने वाले हैं उन लोगों को भी बोला गया है, और जो हम लोगों से आस्था रखने वाले, कलम दवात के पूजा करने में सम्मिलित होने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को भी आमंत्रित करने का प्रयास किए गए हैं कि आपस में मिल करके ये सब लोग चल के सामूहिक रूप से विसर्जन करेंगे। इसमें यह भी हम लोगों ने इस बार व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है कि पूरे शांतिपूर्ण व्यवस्थित ढंग से परिवार के पुरुष लोग, महिला लोग, पूरे परिवार बच्चों के साथ एक साथ एकत्रित होकर चित्रगुप्त भगवान के आराधना, पूजा और विसर्जन और शोभा यात्रा में सम्मिलित हों। हजारों की संख्या में हम लोग चल के उनको विसर्जित कराएं। अगर कोई प्रतिमा आस्था से जुड़ा हुआ है, लक्ष्मी माता हैं, दुर्गा माता हैं, काली माता हैं, या भिन्न भिन्न तरह के भगवान जो हैं, राम जी हैं, लक्ष्मी गणेश जी हैं, तो वो उनको आस्था से एक दिन हम लोग स्थापित करते हैं और पंडित जी उसको बढ़िया से व्यवस्था बना के उसमें जीवन जो प्रवेश होता है उसके बुलावा करके उसमें स्थापित करते हैं और जागृत करते हैं। उसको हम लोग विसर्जन के दिन एक तरह से संस्कार के रूप में सम्मान के साथ विसर्जन करते हैं। उसी तरह से चित्रगुप्त भगवान के जितने भी वंशज लोग हैं, सब लोगों ने यह मन बनाया है सामूहिक रूप से कि हम लोग पूरी शोभा यात्रा के रूप में एकत्रित होकर के ये काम करें। और नए गोदाम में जो 1921 से यहाँ पर प्रतिमा बैठ रहा है, उसमें राजू श्रीवास्तव जो स्वर्गीय हो गए लेफ्टिनेंट जनरल, उनके भाई दीपू श्रीवास्तव जी गया 1 घंटा में पहुँचने वाले हैं। उनका कार्यक्रम कल नए गोदाम में 8 बजे रात से निर्धारित होगा, सब जगह जगमग तरीके से करके, और फिर हम लोग जो है सो 4 तारीख को 12 बजे दिन में नए गोदाम मोड़ पर एकत्रित होना है और आज़ाद पार्क से सम्मिलित होकर के सब लोग इकट्ठे चलेंगे। उसमें गाजा बाजा सैकड़ों की संख्या में बैंड पार्टी का निर्धारण किया गया है। करतब दिखाने के लिए अमृतसर और लुधियाना से बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट लोग आ रहे हैं जो शहर को मनोरंजन देंगे और लोगों को प्रभावित और लुभावित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। उसके साथ साथ जो है सो अच्छा ध्वज के साथ एक ड्रेस कोड में मैक्सिमम लोग जो पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास करने वाले हैं, जिनके पास संसाधन है, वो लोग कुर्ता पैजामा में, धोती कुर्ता में भी लोग दिखेंगे। और उससे भावना जागृत होगा, लोगों में जागृति होगी और समाज में एक नया परिवेश उत्पन्न होगा। एक दूसरे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला इकाई गया हूँ। हम लोग प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल यम द्वितीया के दिन चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते हैं। असल में कलम दवात के जितने भी पुजारी हैं उन सबको ये जाति से इसको न जोड़ा जाए, किसी वर्ण से न जोड़ा जाए। ये जो भी लेखनी और कटनी का कार्य करते हैं वो सब इस दिन पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग पूजा करते हैं। और कायस्थों के बारे में हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर हमारा योगदान इस देश के इतिहास से हटा दिया जाए तो देश का इतिहास आधा भी नहीं बचेगा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, खेल हो, अभिनय हो, कला हो, विज्ञान हो, नेतृत्व हो, राजनीति हो, सामाजिक कार्य परिवर्तन हो, सब में पूरे भारतवर्ष में हम कायस्थों का योगदान जो है अप्रतिम रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्योंकि अभी हम डेमोक्रेसी में हैं, जनतंत्र में हैं, तो संख्या बल की गिनती के लिए कायस्थों का उपेक्षा होते जा रहा है हर क्षेत्र में। तो इसी चीज़ को हम लोगों को काफ़ी तकलीफ है, दिल में हम लोगों के काफ़ी दुख है। तो इसीलिए हम अपने संख्या बल को, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए हम लोग ये विशाल शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी का
हकमारी करना नहीं है, लेकिन जो हमारा जायज़ हक है वो हमको मिलना चाहिए। इसी के लिए हम ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। आप सभी से अनुरोध, आग्रह है, आमंत्रण है कि इस शोभा यात्रा में शामिल हों। अपने आप को जो भी कलम दवात से काम करते हैं वो जरूर आए, ताकि हमारे चित्रगुप्त भगवान आपके पाप पुण्य का लेखा जोखा सही से देख सके कि उनका आपने पूजा किया। परिचय बता दीजिए। बोला, मैं मुकेश कुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला इकाई गया। भगवान चित्रगुप्त समाज की तरफ से चित्रांश बंधुओं को और सभी कलम दवात को पूजा करने वाले सभी को मैं सबसे पहले भगवान चित्रगुप्त पूजा, छठ पूजा का अग्रिम शुभकामना देता हूँ। इस बार अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की जिला इकाई अपने हर दिल अजीज अध्यक्ष मोहन श्रीवास्तव के नेतृत्व में पूरे देश में एक इतिहास बनाने जा रहा है। ये कार्यक्रम जो होने जा रहा है 4 तारीख को, बहुत ही भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं। गांव देहात से भी लोग आ रहे हैं, जिला के शहर के तो लोग हैं ही, हर क्षेत्र में हम लोगों ने संपर्क किया है। और चाहे वो टिकारी अनुमंडल हो, सरघाटी अनुमंडल हो, नगर सदर अनुमंडल हो, जहाँ जहाँ जितनी संख्या चित्रांश और कलम दवात पूजने वाले लोगों का है वो उपस्थित हो रहे हैं। जहाँ तक गया की बात है, गया ऐसे भी आंदोलन की धरती है। संपूर्ण क्रांति का जब जेपी ने नारा दिया था तो उसकी शुरुआत गया से ही हुई थी। गया इस बार इतिहास बनाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में भी देखा जाएगा कि दांडी मार्च में गया से 3 आदमी गए थे, जिसमें गया के पहले एमपी ब्रजेश्वर प्रसाद हुए। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन में पूरे बिहार में 7 शहीद हुए थे, जिन्होंने शहीद स्मारक पर झंडा फहराया था। उसमें गया जिला के अमर शहीद जगतपति कुमार हुए। काला पानी की सजा आपके विश्वनाथ माथुर जी हुए। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की आपकी प्रियमदा नंदकुलियार साहिबा हुई। तो गया बहुत ऐतिहासिक धरती रहा है और इस बार भी हम लोग इतिहास बनाने जा रहे हैं। मोहन श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हम लोग एक देश में एक उदाहरण देंगे कि गया के चित्रांश बंधु, गया के सभी समाज के लोग के सहयोग से एक इतिहास कायम करेंगे। जय चित्रांश। विकास रंजन दफ्तुआर, एडवोकेट, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा।